Hello and welcome back to the channel Clarity for GPSC and UPSC examination. So this is the mains course for GPSC class 1-2 and trust me पूरा का पूरा सीरीज़ फ्री में होगा. I will try to connect with people like from GPSC and try to deliver all the requirements for you guys to clear this examination. जो मैं पढ़ रही हूँ वो मैं ज़रूर यहाँ पे बताऊँगी कि मैं क्या पढ़ रही हूँ, किस रिसोर्स से पढ़ रही हूँ, कितना पढ़ रही हूँ. और GPSC मेंस के लिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ये सीरीज़, जो कि सितंबर में जब तक हमारा मेंस होगा उसके लास्ट डे तक चलेगी. और हम ट्राई करेंगे कि हम जितने भी सिलेबस के एस्पेक्ट्स हैं वो पूरा कवर कर ले अच्छे से. और विद इन 2 months वी आर गोइंग टू कवर ऑल दी क्लासेस फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स. फिर आगे के जो मंथ्स बचेंगे, हमारे पास 2 महीने बचेंगे, उसमें हम क्या करेंगे, सिर्फ राइटिंग पे वर्क करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली वही हमें स्कोर दिलाने वाला है. राइटिंग पे भी साथ में भी करेंगे, पर बाद में एकदम परफेक्ट राइटिंग पे वर्क करना है कि भाई बहुत अच्छे से ऐसे लिखने हैं सब कुछ. अभी हम बात करेंगे इन सब चीज़ों के बारे में. तो टुडे आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं डे 1 ऑफ सिलेबस डिकोडिंग. आज हम बात करेंगे सिलेबस किस तरीके से डिकोड करना है मेंस का. जो भी नया सिलेबस आया है, काफ़ी लोगों में भूचाल मचा हुआ है कि भाई नया सिलेबस आ गया, कैसा है, क्या है. सो ये 140 जो हमारी जाहिरात थी उसका है सिलेबस ऑफ मेंस एग्जामिनेशन फॉर गुजरात एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज क्लास 1, गुजरात सिविल सर्विसेज क्लास 2, म्यूनिसिपल सर्विसेज. ठीक है, अब ये पहले तो मेंस एग्जामिनेशन के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं कि किस तरीके से अभी क्या क्या चेंजेस आए हैं. सो सबसे बड़ा मेजर चेंज जो आ गया है, जो काफ़ी लोगों को बहुत ज़्यादा डिमीन भी कर रहा है, जो गुजराती लैंग्वेज स्पीकिंग पर्सनस है, उनको लग रहा है कि बाहर के स्टेट्स के लोग भी आ जाएंगे. बट ये आपके लिए हार मानने वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर आप गुजराती मीडियम से हो तो मैंने काफ़ी लोगों को देखा है उनकी इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा वीक होती है. ये मैं किसी को अभी तौहीन नहीं कर रही हूँ, बस जस्ट ए नॉर्मल जनरल चीज़ है. उस बात को एक्सेप्ट करना बहुत बड़ी बात है. तो आपके लिए भी बहुत बेहतर हो गया है कि 25% मार्क्स में आप भी सिलेक्ट हो जाओगे. 25% मार्क्स में जो नॉन गुजराती पीपल है वो भी सिलेक्ट हो जाएंगे. ओवरऑल सिनारियो बहुत बेस्ट हो चुका है अभी. अब बाकी टाइम उतना ही है, 3 आवर्स का ही टाइम है. पहले भी 3 आवर्स का ही टाइम था. 3 आवर्स में आपको ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे. अब पेपर में चेंजेस क्या आए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 पेपर्स हो गए हैं. यूपीएससी में हमारे कितने होते हैं, 9 पेपर होते हैं. ठीक है, अगर मैं यूपीएससी की बात करूं तो वी हैव 9 पेपर्स एंड जीपीएससी में हमारे पास हैं 7 पेपर्स. तो ये क्या हो गया है, जीपीएससी इज इक्वल टू यूपीएससी माइनस ऑप्शनल सब्जेक्ट. क्लियर हो गया ये चीज़? यस, दिस इज़ क्लियर. और शायद हो सकता है उस लेवल तक भी जाए. अगर आप बात करें प्रीलिम्स इस साल की, तो ये बहुत लेंथीएस्ट पेपर था अभी तक का. और पेपर के काफ़ी क्वेश्चंस बहुत सारे गलत हैं. उन्होंने जो आंसर दिए वो सही नहीं है. सो पता नहीं ये केस कब तक चलेगा. 15 से 16 क्वेश्चन ऐसे हैं जिन पे केस हो सकता है, और हो रखा है. काफ़ी लोगों ने उस पर आवाज़ उठाई, क्योंकि उसके वजह से शायद उसे कट ऑफ और नीचे जाए. पर मैं उस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगी, हम मेंस की बात करेंगे आज. सो इंग्लिश एंड गुजराती ये क्वालिफाइड है 25%, मतलब 75 मार्क्स आप अगर ले आते हो 300 में से, तो यू आर क्वालिफाइड फ्रॉम दीज 2 स्टेजेस. फिर ऐसे का है, ऐसे जो है बहुत इंपॉर्टेंट है. ये भी 3 आवर्स का है, 250 मार्क्स का. ठीक है, ऊपर के दोनों 300, बाकी सबको मार्क्स 350 250 कर दिए गए हैं. GS1 GS2 GS3 GS4. अब GS4 ऐड कर दिया है एथिक्स एज ए सब्जेक्ट. और मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ गुजरात में, अहमदाबाद, गांधीनगर में कहीं पे भी ऐसी क्लास नहीं है जो आपको ये सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ा पाए, एथिक्स. क्योंकि वो सब रेटाफिकेशन करवा रहे हैं, और अब वो टाइम चला गया है जब आप रेट के एग्ज़ाम क्लियर कर दो. यू नीड टू क्लियर योर माइंड विथ कॉन्सेप्ट्स. ठीक है, एथिक्स पढ़ना बहुत इजी है, पर एथिक्स समझना बहुत ही हार्ड है, बिकॉज उसमें चीज़ें ऐसी होती है कनेक्टेड, कोरिलेटेड, कि समझ में नहीं आता कि इसको अप्लाई कहाँ पे करें. अप्लाइड एथिक्स सीखने के लिए आपको बहुत अच्छी जगह से एथिक्स करना पड़ेगा. और आई विल रिकमेंड सम पर्सन और सम बुक्स कि आप ये कहाँ से कर सकते हो और मैंने किस तरीके से किया. अगर आपको अच्छा लगे तो आप वैसा भी कर सकते हो. टोटल मार्क्स ऑफ रिटन एग्जामिनेशन, पेपर 3 से
पेपर 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, तक 1250, ठीक है, 1250 मार्क्स हो गए। सो ये मार्क्स काउंट नहीं होने वाले हैं। हाँ, ये दिखा ना, पेपर 3 यहाँ से लेके काउंटिंग ऐसे से लेके यहाँ तक के पेपर काउंट होंगे। टोटल मार्क्स रिटन एग्जामिनेशन ये वाले काउंट ही नहीं होंगे, जैसे कि यूपीएससी में हिंदी इंग्लिश के काउंट नहीं होते हैं, बस क्वालिफाइड होता है, क्वालिफाई कर दो। सो ये वाले काउंट होंगे 500, 500 एंड 1250, ठीक है। फिर फॉर ओनली दूस कैंडिडेट हु आर डिक्लेयर्ड क्वालिफाइड इन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, अब आप प्रीलिम्स जब पास कर दोगे तभी मेंस में जाने का मौका मिलेगा, ठीक है। और प्रीलिम्स मैं सच में बोल रही हूँ कि बुरा मत मानना, जिसका प्रीलिम्स नहीं हो पा रहा है, मुझे भी नहीं पता, आई एम नॉट श्योर, नहीं हो पा रहा है तो उसके लिए डीमोटिवेट मत होना। वी हैव दिस 1 ईयर, हम साथ में पढ़ाई करेंगे एंड विल क्लियर दिस एग्जामिनेशन नेक्स्ट ईयर। प्लीज़ डू नॉट डीमोटिवेटेड योर सेल्फ। हम एक एक चीज़ पढ़ने वाले हैं इस चीज़ में और कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। गवर्नमेंट का जो भी पब्लिकेशन आता है उसको अच्छे से पढ़ने का और अच्छे से डिकोड करेंगे हम सिलेबस को आज। पर्सनालिटी टेस्ट 150 मार्क्स और ये भी काउंट होने वाले हैं मेंस में। टोटल मार्क्स टू बी कंसिडर 1400 और यूपीएससी में कितने 1750 आई गेस, ठीक है। तो मतलब ऑलमोस्ट पास में चले गए ये सब चीज़ें। फिर हम बात करते हैं, लेट मी चेंज दिस पेन, आई विल गो विथ ग्रीन कलर। क्यों नहीं आ रहा है, क्या हो गया है? ओके, डन। The medium of examination shall be English, Gujarati and English papers in mains examination shall be in respective language only. In case of question of interpretation of syllabus, the interpretation of the English shall be final. अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है गुजराती में लिखा हुआ है, इसका मतलब पता क्या है कि गुजराती में भी पेपर देंगे आपको, इंग्लिश में भी पेपर देंगे, दोनों छपे हुए थे ना क्वेश्चन। पर अगर आपको गुजराती में गड़बड़ लग रही है क्वेश्चन में तो इंग्लिश में जो लिखा होगा वो फाइनल होगा। डन। अब हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, तो हमारे ऊपर है। सो ये सिलेबस है हमारा गुजराती का, ठीक है, गुजराती का सिलेबस है। मैं इसमें ज़्यादा ध्यान से अंदर नहीं जाने वाली क्योंकि हमें पढ़ना है जीएस, मतलब ऐसे से लेके हम पढ़ेंगे एथिक्स तक का सारा सिलेबस। तो आप यहाँ से स्नैपशॉट ले सकते हो या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हो, वहाँ पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी आसानी से। फिर इंग्लिश का भी है ये। इंग्लिश में आपके पास ऐसे आएगा, प्रिसाइज राइटिंग आएगी, रीडिंग कॉम्प्रेशन आ गया, ट्रांसलेशन आ गया, इंग्लिश ग्रामर आ गया, वोकैब आ गया। फिर हम बात करते हैं एसे के पेपर के बारे में, जो कि एक डिस्क्रिप्टिव पेपर है और जिसके मार्क्स जो है काउंट होने वाले हैं। 3 आवर्स का होगा, 250 मार्क्स का होगा। अटेम्प्ट 2 एसेस, अब 2 ऐसे हो चुके हैं, 1 फ्रॉम ईच 2 सेक्शन, अबाउट 1000 to 1200 वर्ड्स। सो ये यूपीएससी वाला गेम यहाँ पे आ चुका है। दिस पेपर इज डिज़ाइन टू टेस्ट कैंडिडेट्स एबिलिटी टू कंपोज अ वेल आर्ग्यूड प्रिसाइज ऑफ राइटिंग, एबिलिटी टू एक्सप्रेस कोहेरेंटली पता है, किसी चीज़ को एक फ्लो में लिखना, कोहेरेंटली, मीन वाइल, डिस्पाइट, बीइंग दिस, ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं, कोहेरेसिव वर्ड्स यूज़ करते हैं, ताकि लिंकर्स यूज़ करते हैं ताकि एक लिंकेज बैठे ऐसे के अंदर, ठीक है। सब सिक्वेंट पैराग्राफ्स होते हैं, सीक्वेंस भी अच्छा होना चाहिए, प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए और उसमें जो वैलिड पॉइंट्स आप रखो, ओरिजिनलिटी ऑफ थॉट्स एंड एक्सप्रेशन, लाइक आपका उसमें कैरेक्टर झलकना चाहिए कि भाई मैं क्यों बनना चाहता हूँ जीपीएससी ऑफिसर या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, वो सब आपको उसमें दिखाना होगा कि यू आर एबल टू डू दिस थिंग्स, ठीक है। अब इसकी बात होगी। अब हम बात करते हैं पेपर 4 जनरल स्टडीज़ 1 की, जो कि मेंस एग्जामिनेशन का डिस्क्रिप्टिव पेपर अगेन लिखना है पेन पेपर पे। इसमें आपको 3 आवर्स मिलेंगे, 250 मार्क्स का है सेम। अब इसमें क्या चीज़ चेंज हुई है कि क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चन 15 टोटल क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन आएंगे 15 मार्क्स के, 5 क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स के, उसमें 200 वर्ड्स, इसमें 150 वर्ड। एग्जैक्ट पैटर्न ऑफ यूपीएससी आई कैन से। यहाँ पे भी तो यहाँ पे 15 क्वेश्चन आएंगे इंटू 250, 3 आवर्स, अब मोर देन इनफ टाइम आई थिंक कि हम कर सकते हैं। अब हम GS 1 में क्या क्या आने वाला है वो पढ़ेंगे और साथ में डिकोड करेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि आप प्लीज़ पेन पेपर लेके बैठें या फिर ऐसा आपके पास सिलेबस है
तो उसमें कहीं ना कहीं टिक करते जाएँ कि इसमें क्या क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है. आई विल ट्राई टू डिकोड ईच एंड एवरीथिंग इन दिस वन वीडियो. अगर इसमें नहीं हो पाता है तो आधा आधा करके हम कर लेंगे. सो पेपर 1, GS पेपर 1 हिस्ट्री में है IBC, वैदिक एज, जैनिज्म, बुद्धिज़्म, वही सब जो हमने पढ़ा था प्रीलिम्स के लिए. प्रीलिम्स में हमने इसमें जो ल्यूसेंट वाली बुक है वो पढ़ी होगी. फिर आपके इंस्टीट्यूट के नोट्स आपने पढ़े होंगे IBC, वैदिक एज, जैनिज्म, बुद्धिज़्म. पर मैं इसमें आपको बोलूँगी कि आप PYQs पढ़ो GPSC एंड UPSC दोनों के, और फिर देखो इन टॉपिक्स में से किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं. ठीक है. इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इन एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल, रिलीजियस एंड इकोनॉमिक कंडीशंस फ्रॉम एशियन टू मॉडर्न इंडिया एंड गुजरात. गुजरात का पर्सपेक्टिव देखना बहुत इंपॉर्टेंट है. भक्ति मूवमेंट अच्छे से कर लेना. मिडीवल में से भी आ रहा है. सोशल रिफॉर्म मूवमेंट इन इंडिया एंड गुजरात इन द 19th century, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री इंक्लूडिंग गुजरात फ्रॉम अबाउट द मिडल ऑफ द 18th century अंटिल इंडिपेंडेंस, सिग्निफिकेंस, इवेंट, पर्सनैलिटीज, इश्यूज. तो ये जो टॉपिक है ये पूरा स्पेक्ट्रम से आप कर सकते हो, और इसमें जो टॉपिक में जितना भी वर्ड लिखा है बस आपको उतने ही नोट्स बनाने हैं. प्लीज़ डू नॉट डिस्टर्ब योर माइंड टू फील सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन बिकॉज अवर माइंड हैज़ लिमिटेड एक्सेस टू रिमाइंड और रिकॉल. सो उतना ही डालो जितना हम पढ़ सकते हैं और रिवाइज़ कर सकते हैं. मैंने एक फंडा हमेशा ध्यान में रखा है, मैं उतना ही पढ़ूंगा जितना मैं रिवाइज़ कर सकूं. मैं वो पढ़ूंगा ही नहीं जो मैं रिवाइज़ नहीं कर सकूं. अब मैं 4000 पेज नहीं 400 पेज की बुक लेके आई हूँ. ठीक है. फॉर एग्जांपल कोई एक्स बुक है वाई सब्जेक्ट की. अब वाई सब्जेक्ट मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैं बहुत सारे रिसोर्सेस लेती हूँ, जैसे ज्योग्राफी है, बट मैं वो रिवाइज़ ही नहीं कर सकती, तो मैं उसको पढ़ूंगी क्यों बार बार. द फ्रीडम स्ट्रगल, इट्स वेरियस स्टेजेस एंड इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल है, पोस्ट इंडिपेंडेंस है. इसकी छोटी सी बुकलेस आती है. मैं इसको बोलूँगी कि जो ओनली IAS है ना उसका फ्री में इसके नोट्स भी मिल जाते हैं. वहाँ के जो ये वाले नोट्स है बहुत अच्छे हैं, कॉम्प्रिहेंसिव है. उसमें से थोड़ा पढ़ो, आगे बढ़ो. फिर महागुजरात आंदोलन अभी प्री में भी बहुत इंपॉर्टेंट है. हर साल इसमें क्वेश्चन आता है, तो इसको बहुत अच्छे से कर लेना. इसके भी 2-3 पेज के नोट्स बनाने. ईच एंड एवरी टॉपिक पे आपके पास मैक्सिमम 2 या 3 के पेजेस के नोट्स होने चाहिए. एट द एंड ऑफ द डे जब आप प्रीलिम्स मेंस फेस करने वाले हो, एट द एंड ऑफ द डे एंड ऑन द डे आप ये सबको रिकॉल कर सको कि 7 चीज़ें हैं, तो 7 पेज में आप इसको रिकॉल कर सको. ठीक है. डन. हिस्ट्री का पार्ट कवर हो गया है. RS शर्मा की बुक पढ़नी है, हाँ पढ़नी है. स्पेक्ट्रम पढ़नी है, हाँ पढ़नी है. पोस्ट इंडिपेंडेंस पढ़ना है, हाँ पढ़ना है. पर कितना पढ़ना है, बस इतना लिखा है वो. ये भी इतना ही पढ़ना है, ये भी इतना ही पढ़ना है. और कुछ पढ़ना है, हाँ पढ़ना है. कहाँ से पढ़ोगे? PYQ से पढ़ोगे. PYQ कैसे पढ़ोगे? एनालिसिस करो. कैसे करोगे? मैं करवाऊँगी, डोंट वरी. लेट्स गो. कल्चरल हेरिटेज. सो कल्चरल हेरिटेज के बारे में हम बात करते हैं. ये है हमारा आर्ट एंड कल्चर का पार्ट मीन्स के पर्सपेक्टिव से. कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, गुजरात. आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर, स्कल्पचर्स, आर्किटेक्चर, म्यूजिक, डांस, थिएटर फ्रॉम एशियन टू मॉडर्न टाइम्स. आप देख रहे हो कितना बड़ा वाइड एस्पेक्ट ले सकता है यहाँ पे. तो इसको छोटा कहाँ से करेंगे? PYQs अगेन. ये ब्रॉड व्यू को छोटा व्यू करके जितना चाहिए उतना हमें बटोरना है बस, क्योंकि सब कोई सब करके नहीं आएगा. सिलेक्ट कौन होता है? जो सिलेक्ट चीज़ें पढ़ के आता है. ठीक है. तो दीज आर माइंड गेम्स. और हो सकता है कि शायद मैं पॉइंट टू पॉइंट मैं ही करवा दूँ सीरीज़ पूरी. पॉइंट टू पॉइंट सब कवर हो जाएगा उसमें. एक बार मेरे नोट्स बन के तैयार हो जाएंगे, फिर आई विल स्टार्ट अगर इतने नोट्स बना दूँगी, फिर आई विल डिस्कस विथ यू. फिर इसके हम PYQ साथ में कर लेंगे. अगर आप उससे चाहते हो तो आप कमेंट में मुझे बताइए, तो हम वो वाली सीरीज़ भी स्टार्ट करेंगे. एंड वी विल टॉक ऑन जूम मीटिंग कि भाई किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है और हम किस तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं आगे. डन. फिर कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया एंड गुजरात. आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर, स्कल्पचर्स, आर्किटेक्चर, म्यूजिक, डांसेस, ये हमने पढ़ लिया. लाइफ ट्रेडिशन ऑफ गुजरात. फेस्टिवल, फूड, कॉस्ट्यूम्स पे क्वेश्चन आते हैं. ये बहुत ही रटाफिकेशन वाली चीज़ें हैं. पिलग्रिमेज, हेरिटेज. 1 सेकेंड. टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ गुजरात. गांधीयन थॉट्स एंड इट्स रिलेवेंस. गांधी जी पे बहुत अच्छे से कर लेना. सबके 2-3 पेजेस इसमें ज़्यादा मिलेंगे. आर्ट एंड कल्चर बहुत अच्छे से करना है. नो नीड टू स्कीप दिस. फिर हमारे पास है गांधीयन थॉट्स एंड रिलेवेंस, कल्चरल लैंडस्केप ऑफ गुजरात, कोस्टल, ट्राइबल एंड अदर कम्युनिटीज़.
नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ज्योग्राफी। 3 सब्जेक्ट आते हैं GS1 में, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर एंड ज्योग्राफी। सो अच्छे से करना है। फिजिकल फीचर एंड रिसोर्सेस, इंडिया एंड गुजरात, मेजर लैंडफॉर्म्स, क्लाइमेट, सॉइल, रिवर्स, वेजिटेशन, इंडियन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेस अक्रॉस इंडिया एंड गुजरात। सो ये 11th की NCERT है, वो पढ़नी है आपको, उसमें से हो जाएगा, यस हो जाएगा। समझ में आएगी, नहीं समझ में आएगी, कैसे समझ में आएगी, नोट्स के साथ रखो, समझो, फिर नोट्स बनाओ खुद के। और मैं इसमें रेकमेंड करूँगी आपको सुदर्शन सर, बेस्ट है सुदर्शन गुजर सर, अनअकैडमी के टीचर है, बहुत अच्छे से गुजराती पढ़ाते हैं। सो आई थिंक आपको उनको ही फॉलो करना चाहिए इसके लिए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेस अक्रॉस इंडिया एंड गुजरात, मेजर रिसोर्स, लैंड, सॉइल, रॉक, mineral, water, vegetation, resources, etc. Factors responsible for the location of primary, secondary, tertiary sectors, industries in various parts of India and Gujarat. Issues and problems, etc. Demographic dynamics. So these are economic geography. ये भी ह्यूमन ज्योग्राफिक, डेमोग्राफिक डायनेमिक्स ऑफ इंडिया, गुजरात, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटीज, एज, सेक्स कंपोजिशन, ग्रोथ, रूरल, अर्बन, कंपोजिशन, रेस, कंपोजिशन ऑफ scheduled tribes, scheduled castes, religion, language, literacy, education, migration, urbanization, population, policies and issues, important geographical phenomena such as earthquake, tsunami, volcano activity, cyclone. So હવે શું કરવાનું, જો सी, ये हमारा पेपर 1 है, हमने डिस्कस कर लिया GS4 GS1। अब GS1 में इम्पोर्टेंट की टेकिंग्स क्या है, नोट्स कर लो कि भाई शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, यस बनाने, पहले शॉर्ट नोट्स बनाओ। दूसरा क्या है, PYQs। अब उस PYQs में से ऐड ऑन कर दो जो भी आपको नया लग रहा है, इसके अंदर इसी नोट्स में ऐड करना है। तीसरा क्या है, करंट सिनारियो, जो भी करंट में आपको ट्रेंडिंग में लग रहा है, ज्योग्राफी है, सुनामी है, अर्थक्वेक है, या फिर वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ कहीं पे हो रही है, और सेंसस हुए या नहीं हुए, वो सब चीज़ों का। फिर आर्ट एंड कल्चर है, यूनेस्को साइट्स है, वो सब आप देखो। फिर ये करंट अफेयर्स इसी नोट्स में ऐड ऑन कर देने के हैं। फिर चौथा है हमारा प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के लिए हमें क्या करना है, रेफ़र करना है। किसको रेफ़र करना है, टॉपर्स की जो आंसर कॉपीज़ है वो उठाओ और लिखना शुरू करो, ठीक है। एक कॉपी आपको पूरी लिखनी है, ठीक है, एक कॉपी तो आपको पूरी लिखनी है, एज इट इज़ आप लिखो और उसको 10 बार पढ़ लो, बस समझ में आ जाएगा कैसे लिखने आंसर्स, ठीक है। उसके बाद में आपको लगाने हैं टेस्ट, मिनिमम इसी के, सिर्फ इसी पेपर के आपको 5 टेस्ट तो लगाने ही हैं। सो ये आपकी स्ट्रेटेजी के साथ मैंने इसको दे दिया है। रिसोर्सेज में मैंने बता दिए, इसमें आपको RS शर्मा पढ़नी है, स्पेक्ट्रम पढ़नी है, ठीक है, स्पेक्ट्रम पढ़नी है, RS शर्मा पढ़नी है। फिर मॉडर्न हिस्ट्री के लिए हो गया, ये हो गया। पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए मैंने आपको बताया, फिज़िक्स वाला के नोट्स पढ़ लो, ओनली आईएस फिज़िक्स वाला। फिर गुजरात का कंटेंट जो है वो DICS की एक बुक आती है, बहुत ही बढ़िया बुक है, वो मंगवाओ। मैंने भी मंगवाई थी बट तब तक आउट ऑफ स्टॉक हो गई थी, तो वाली हिस्ट्री आई है, वो वाली बुक से कर लो, और कोई पढ़ा रहा है तो उनसे पढ़ लो, पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है इस चीज़ों में, क्योंकि जो पढ़ रहे हैं वो दिमाग में रहना बहुत ज़रूरी है। आर्ट एंड कल्चर के लिए मैंने आपको बताया कि नितिन सिंघानिया की बुक है, वो है, बुक पूरी नहीं पढ़नी है, जो जो यहाँ पे लिखा है बस उतना ही पढ़ना है, और PYQ से निकाल के करना है कि और क्या इम्पोर्टेंट है वो करना है। गांधीयन थॉट्स और रिलेवेंस के बारे में पढ़ना है। फिर कल्चरल गुजरात के बारे में DICS की बुक आती है, फिज़िक्स गुजरात, इस ज्योग्राफी की भी DICS की बुक आती है, ठीक है। DICS है दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल सर्विसेज, उन्होंने लॉन्च किया है ये तीनों बुक्स। ओ शिट, ये क्यों मिटा दिया, ठीक है, ये आप स्नैपशॉट ले लो इसका। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट पेपर में। आई थिंक नेक्स्ट पेपर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, सो आप अभी ये पेपर कंप्लीट कर लो, देख लो इसको अच्छे से, एंड देन विल मीट इन सेकेंड वीडियो, जिसमें हम GS2 अच्छे से डिस्कस करेंगे, अच्छे से उसको भी इसी तरीके से डी कोड करेंगे और अच्छे से समझेंगे कि क्या करना है, कैसे करना है,
क्या सिलेबस है, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या नहीं करना है, इट्स मोर इम्पोर्टेंट देन क्या करना है, वो हम सब समझेंगे. सो टिल देन, थैंक यू so much guys, and please subscribe, like, share, comment below if you want more help regarding this.